हाय दोस्तों, आज की वीडियो है साइलो के एल्गोरिथम ने जॉर्ज विल्किंस से बात क्यों नहीं की और उसने टनल कैसे ढूंढा। जॉर्ज विल्किंस, जो फ्लेम कीपर के पुराने मेंबर्स का बेटा था, एक बहुत क्यूरियस इंसान था। उसके पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी रेलिक को सेफ रखने और साइलो 18 के लोगों के लिए पुरानी यादों को जिंदा रखने में लगा दी थी, ताकि अगली जनरेशन को ग्रेट अपराइजिंग से पहले के टाइम यानी बिफोर टाइम्स के बारे में भूलना न पड़े। साइलो सीजन 1 में जॉर्ज विल्किंस ने अपनी लवर जूलियट से एक सवाल किया था, अगर ये रेलिक्स इतने ज्यादा अहमियत नहीं रखते तो अथॉरिटीज लोगों की जान रिस्क में डालकर उन्हें छुपाने पर फोकस क्यों करते हैं। सीधी बात, अगर किसी चीज को छुपाना जरूरी है तो यानी उसका कुछ मतलब है। जॉर्ज अपने जैसे बहुत से रिबेलियस लोगों की तरह साइलो के क्रिएशन और उसकी असली पर्पस के आसपास की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो सच के करीब बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। सीजन 1 में 2343 में जॉर्ज की मौत के तकरीबन 2 साल पहले उसने एलिसन बेकर का प्रोग्राम इस्तेमाल करके सल्वाडोर क्वीन की डिलीटेड फाइल्स को एक्सेस किया था। इसके बाद उसने साइलो के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स ढूंढे। इस फॉरबिडन डेटा में ये पता चला कि साइलो के नीचे एक टनल छुपी हुई है, जिसे जॉर्ज ने अपनी कैद से निकलने का रास्ता समझा होगा। अपने क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए जॉर्ज, जो एक सिंपल इंजीनियर था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लेता है, सोचते हुए कि कोई उसे टनल तक पहुंचने में मदद करेगा। और ऐसे ही उसकी मुलाकात जूलियट निकोल से होती है। जूलियट ने उसे एक माइन दिखाई, एक अंधेरा छुपा हुआ केव जो साइलो के राज को लोगों से बचाए रखता है। अगर आपको याद हो तो जॉर्ज ने अपना कैंप वहां लगाया था और वहां रहना शुरू किया, क्योंकि वो और भी ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, ताकि वो जो ढूंढ रहा था वो मिल सके। सीजन 1 की एंड में उसने जूलियट के लिए एक वीडियो छोड़ा जिसमें बताया कि उसने वो टनल ढूंढ ली है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। वो टनल हमेशा वहाँ थी, पर जॉर्ज इसलिए वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि वो नहीं जानता था कि नीचे पानी कितना गहरा है। लेकिन जब उसे पता चला कि पानी उतना गहरा नहीं था, तो उसने रस्सी से खुद को नीचे उतारा। जब वो फाइनली टनल तक पहुँचा तो रियलिटी ने उसके सपनों को तोड़ दिया। उस टनल के सामने एक 15 फुट ऊंचा मेटल डोर था, जो लूकस ने एपिसोड 9 की एंड में फेस किया। मुझे लगता है कि ये टनल आगे चलकर साइलो की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट डिवाइस बनने वाला है। अगर हम सोचे समझे तो ये समझना गलत नहीं होगा कि फाउंडर्स ने अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इस टनल का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसे बिना प्रोटेक्शन के नहीं छोड़ा था। इसलिए एल्गोरिथम को इस मेटल के मैकेनिकल मेटल डोर का जिम्मा दिया गया, ताकि कोई भी बिना उसकी इजाजत उसे पार न कर सके। सीधा कहना हो तो सिर्फ एल्गोरिथम ही वॉल डोर को अनलॉक कर सकता है, जो किसी वजह से सोलो के वॉल्ट के डोर से मिलता जुलता लगता है, जो सर्वर रूम के पीछे था। ये सवाल कुछ लोग जरूर पूछ रहे होंगे, जॉर्ज के साथ एल्गोरिथम ने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इसका जवाब ये है कि एल्गोरिथम का एग्जिस्टेंस सिर्फ आईटी हेड्स और उनके शेडोज को ही पता था, और टनल को विजिट करने वाले लोगों में सिर्फ जॉर्ज को छोड़कर बाकी सबको एल्गोरिथम ने वेरीफाई किया जब उन्होंने सर्वर रूम के वॉल्ट में एंटर किया। मतलब एल्गोरिथम को उन लोगों तक पहुंचने का और उन्हें वार्न करने का हक था अगर वो आगे बढ़ते। ये सेफगार्ड प्रोटोकॉल से कमांड एक्टिवेट हो सकते थे अगर कोई फर्दर डेंजरस एरिया में जाता। जब लूकस ने भी एक पार्ट ऑफ पजल सॉल्व किया तो उसका भी आगे जाना मुश्किल होगा, बिल्कुल जॉर्ज की तरह। जैसा कि सीजन 2 के एपिसोड 10 के ट्रेलर में दिखाया गया है, लूकस को अब अपना रास्ता पलटना होगा और टनल को छोड़कर उसका राज छुपे रहने देना होगा। इसका मतलब ये है कि जो मिस्ट्री जॉर्ज और लूकस के लिए थी, वो अब उनके लिए अनजान रहेगी। टनल में एल्गोरिथम की प्रेजेंस ये सजेस्ट करता है कि वो साइलो के हर कोने से डेटा कलेक्ट कर रहा है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एल्गोरिथम लोगों के बीच की बातें सुन रहा हो, जो हिडन कैमरा साइलो के हर कोने में लगाए गए हैं, उसके जरिए उनकी एक्टिविटीज देख रहा हो। जॉर्ज के एक्शंस को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका सैक्रिफाइस और जूलियट के लिए छोड़े गए क्लू से ये क्लियर होता है कि उसने अपनी जान इसलिए दी ताकि जूलियट को उसकी डिस्कवरी के बारे में पता चले, बिना किसी प्रॉब्लम के। जॉर्ज ने ये भी जान लिया था कि जुडिशियल उसका पीछा कर रहा है, और इसलिए उसने अपनी मौत के बाद अपने मिशन का राज छुपाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने जूलियट को वार्न किया था और वीडियो छोड़ा था, ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो जान सके कि उसने क्या डिस्कवर किया था और उसके काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम सीजन 1 की एंडिंग में देखें तो जूलियट को क्लूज मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टनल को एक्सप्लोर कर सके, बर्नार्ड उसे क्लीनिंग के लिए भेज देता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि जूलियट को किसी भी तरीके से टनल की मिस्ट्री से दूर रखा जा सके, जब तक वो पूरी तरह से रेडी न हो। अब जब जूलियट जिंदा है और अपनी वापसी की प्लानिंग कर रही है, तो ये पॉसिबल है कि वो जॉर्ज के आधे अधूरे काम को पूरा करेगी और फाइनली टनल के डोर को अनलॉक करके देखेगी कि उसके पीछे क्या छुपा है। इसी के साथ ही जूलियट का ये स्टेप न सिर्फ जॉर्ज के लिए एक ट्रिब्यूट होगा,
बल्कि ये साइलो की पुरानी मिस्ट्री और सीक्रेट को खोलने का एक तरीका भी हो सकता है, जो आगे चलकर स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में ले जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।